भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त वेला में सत्संग आए हैं। नहीं तो आजकल मोबाइल ने ऐसा आदत बिगाड़ दिया कि 12 बजे तक जागना, 7 बजे तक 8 बजे तक सोना। तो जो आए हैं वो साधक साधिकाएं हैं, भगवान में सत्संग में रुचि है इसलिए आए हैं। और आए हैं तो स्वामी महाराज जी की ऐसी मारी बातें मिली है। महाराज जी ने कहा कि जिनके अंदर सेवा की भावना आई है, भगवान का प्रचार हुआ है, तो मूल में संत महात्मा ही है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई। सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न अनुभव। सत्संग से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है, भगवान की कथा से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। महाराज जी ने कहा कि सती ने भगवान को देखा तो मोह हो गया, परंतु मोह कैसे दूर हुआ? भगवान की कथा सुनने से। गरुड़ जी को मोह हो गया, मोह कैसे दूर हुआ? भगवान की कथा सुनने से। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। कोटि जन्म समुद्र न पूरे नए तो लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा मौका मिलता है। भगवान की कथा है, सत्संग है। संतों ने कहा ये 3 कारणों से मिलती है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तुम साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग और कथा का मौका मिलता है। दूसरा कारण है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा मौका मिलता है। और तीसरा कारण है कि जय पर जय कह सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछ संदेहु। किसी भाई बहन के अंदर भाव आया कि नवरात्रि के पावन पर्व पर और बालाजी के चरणों में बैठ करके राम कथा सुने, तो बालाजी ने कृपा कर दी। धन के बल पर, संस्था के बल पर ऐसा मौका नहीं मिलता, केवल भगवान की विशुद्ध कृपा। और सत्संग मिलने पर हमें होश आता है कि मनुष्य भगवान ने किस लिए दिया है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और नहीं तो मनुष्य गफलत में जीता है। ये ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, केवल इतना ही उद्देश्य समझता है। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार भय मैथुन निद्रा तो पशु पक्षी भी करते हैं। और यदि इतना काम मनुष्य करे तो पशुओं में मनुष्यों में क्या फर्क रहा हो। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, इसी प्रकार से भगवान ने मनुष्य दिया है। तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियां जा रही है, अब हम चाहे जिस रेलगाड़ी बैठ जाए। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं 6 रेलगाड़ियां कौन कौन सी जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं,
न भगवान बचाएंगे न साधु महात्मा बचाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व को राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं, अपेक्षा रख करके चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और क्षीणे पुणे मृतलोक की विसंति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृतलोक में आना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए अपवर कहते मुक्ति को। ये सीढ़ी है, मनुष्य ही सीढ़ी है, निशेनी कहते सीढ़ी को। और ज्ञान विराग भगत सुखदेव ज्ञान वैराग ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने मनुष्यों को दिया है, परंतु मनुष्य कितना नीचे उतर गया कि आत्महत्या कर लेता है, जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए और अपने हाथों अपने हत्या कर देना एक पाप से बढ़ के अपराध है। तो क्यों करता है? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। और सत्संगी के जीवन में बातें नहीं करें, पंडित बातें मत करो, सत्संग चल रहा है, बोलो मत, बैठ जाओ या दूर बैठो, बोलो मत। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। बिना सत्संग के मनुष्यों की दशा भूत प्रेत जैसी है। आज बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, माता पिता दृष्टि रहती है कि हमारे बेटा बेटी 2 लाख रुपए की नौकरी करे, परंतु उनको सत्संग मिले इधर दृष्टि कम है। यही कारण है कि पहले माता पिता गुरुजनों से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डरते हैं कि एक ही बेटा है, चाहे जी जाति विवाह करे करने दो, नहीं कि सुसाइड निकल लो, कम नंबर आया तो आत्महत्या कर ले। इसलिए मैं आसपास के विद्यालयों में जाता हूँ। यहाँ भी आसपास में जितने विद्यालय हैं 12वीं तक के, डिग्री कॉलेज के, तो आप लोग 1 घंटे का सत्संग रखे। मंगला जी भी तो नहीं आ रही, तो 1 घंटे का सत्संग रखेंगे तो बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं विद्यालयों में जाता हूँ, बच्चों से हाथ खड़ा कराता हूँ, जिनको कोई सुसाइड नहीं करना है, चाय भी नहीं पीना, चाय भी नशा है। स्वामी महाराज कहते अन्न जल दूध फल के सिवा कोई नशा मत पकड़ो। बीड़ी तंबाकू खैनी जर्दा सुरती तो बड़ी दूर की बात है। माता पिता को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, तो सत्संग से जीवन बदलता है, सत्संग से जीने की कला आती है। संतों ने कहा जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को डसने के लिए दौड़ता है। बैठ जाओ, कोई खड़े मत रहो, बालक बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है और नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो घायल हो जाता है, विष चढ़ जाता है, परंतु नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, तुरंत लड़ाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सुन लेता है, जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है, फिर सब उसको डसता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, कई बार जड़ी बूटी सुनने के बल पर सर्प को परास्त कर देता है, मार डालता है। इसी प्रकार से संतों ने कहा कि जो संसार है वो सर्प है। कभी काम क्रोध लोभ मोह, कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी मुकदमेबाजी होने लग जाती है, कई पड़ोसियों में प्रेम होता है, कभी आपस में खटपट हो जाती है, कई व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी
शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी आ जाती है, कभी आदर होता है, कभी निरादर हो जाता है। तो ये संसार रूपी सर्व डस लेता है किसको? हम जो न्योले के समान मनुष्य है। तो संतों ने कहा कि जैसे न्योला अपनी जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपनी जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्व को विजय प्राप्त कर लेगा। तो न्योले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग मिलता है राम जी की कृपा से। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, ये बड़ी गहरी बात है। एक तो साधन भजन करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, मंदिर में आके बालाजी का दर्शन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, भंडारा चलाते हैं। ये साधन करके धनी बनना है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें जो मिलती है तो ये कमाया हुआ धन है। जो संत महात्मा भूखे प्यासे प्रतिकूलता सह करके, अनादर अपमान सह करके, और जो अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किए घंटे आधे घंटे में बातें मिल जाती है। तो स्वामी महाराज जी का जीवन कितना प्रतिकूलता से भरा रहा। महाराज जी ने कहा कि एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अब 100 साल पहले बिजली थी नहीं, तो एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों में दीपक कहां से आवे? महाराज जी ने कहा अपने हाथ से रोटी बनाता था, दूध पीने को मिलता नहीं था। वृंदावन में भिक्षा मांगते तो भर पेट अन्न नहीं मिलता। इतनी प्रतिकूलता सह करके और जो ज्ञान अर्जित किए हम को घंटे आधे घंटे बता देते हैं। जैसे कोई गरीब घर में बालक पैदा हुआ है, लखपति भी नहीं बना, परंतु कोई धनी व्यक्ति के गोद चला जाए, दत्तक पुत्र बना ले तो करोड़पति अरबपति बनने में क्या जुड़ाव? ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत जबरदस्त है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, और तूल नताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तिराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है और अपवर्ग का जो आनंद है, मुक्ति का जो आनंद है, एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो जो लौ मात्र का सत्संग वाला पढ़ रहा है वो भारी पड़ जाएगा। इसलिए भगवान के पास ऐसा मौका मिला है तो जरूर लाभ उठाना चाहिए। देखो 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते ही नींद आ जाएगी। बातें चाहे जितना कर लो, पड़ोसी मिलेगा तो फिर वही बातचीत। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रह जाएगा। अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा था, विवाह शादी काम शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों में से समय निकाल के सत्संग का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और वो भी चैत्र महीने के पावन पर्व पर भगवान श्री राम जी की कथा, जिस कथा को सुनने के लिए शंकर भगवान लालायित रहते हैं। काकभूषणी महाराज गौड़ जी के आश्रम में जाकर के, गौड़ जी महाराज काकभूषणी महाराज जी के आश्रम में जाकर राम कथा सुनते हैं। भगवान शंकर काकभूषणी महाराज जी के आश्रम में जाके राम कथा सुनते हैं।
तब कछु काल मराल तनु, तब कछु काल मराल तनु, भरित कीनि निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुण्यायो कैलाश। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ के चले आते कहाँ? काग विष्णु महाराज जी के आश्रम में। किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। तो हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बालाजी महाराज जी की कृपा है। यहाँ देखो सिद्धांत लिखा, बैनर लगा है, यहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। ऐसा मत सोचो कि राम जी का जन्म होगा तो फल मिठाइयाँ लाना पड़ेगा, कपड़े लाने पड़ेंगे। अड़कसर वालों से रुपया न अभी लेंगे न कभी लेंगे। ठीक है, आप लोगों का जो मंदिर कमेटी है, वरदान पेटी है, उसको खूब डालो, परंतु यहाँ व्यासपीठ पर आरती में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। और माताएं बहनें अपने अपने लड्डू गोपाल को लेकर जरूर आएंगे। देखो हमारे कथा में सैकड़ों ठाकुर जी आते हैं। ये ठाकुर जी के लिए पीला मंच बना हुआ है कि सब माताएं बहनें अपने अपने लड्डू गोपाल राम जी को लेके आओ। इस पत्रक में आप लोगों ने छपवा भी रखा है कि कथा श्रवण के लिए आपको ठाकुर जी सादर आमंत्रित हैं। तो ये प्रभु संबंध एवं श्री राम कथा है कि हमारा भगवान से, प्रभु से संबंध जुड़ गया। हम तो कई प्रदेश में घूमते रहते हैं,